हाँ स्टूडेंट नमस्कार। हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे या बताएंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है इसे जानना आवश्यक है। तो द इक्वेशन which involving trigonometric function, the equation which involving trigonometric function of variable are called trigonometric equation। फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद स्टूडेंट अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और इसके बाद स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले बता रहा हूं स्टूडेंट। पहला है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमने इसमें बताया कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है इसमें? अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या है कि हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन एक्स, कॉस एक्स इत्यादि, इनका जो मान है 2 पाई के बाद रिपीट कर जाता है। 2 पाई के बाद क्या होता है? रिपीट करता है। तो अब इनको हम विद द हेल्प ऑफ इंटीजर लिखते हैं और विद द हेल्प ऑफ 2 पाई के पहले लिखते हैं। तो जिसमें अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि the value of a trigonometric function in which the value of theta greater than equal to 0 but less than 2 pi. So that value is called the principal solution of trigonometric function. तो स्टूडेंट हमने बताया, क्या डिफिनेशन दिया कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ थीटा या द वैल्यू ऑफ एक्स विच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई, दैट वैल्यू आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्या है, याद रखना है, यह जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का स्टूडेंट कंडीशन यही है, बताया था ना। यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ होता है आपका π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 π/2 होता है। तो पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स या थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई, या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो था 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। तो द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो which less than 2 pi but greater than equal to 0, that value is called the principal solution। और स्टूडेंट दूसरा नंबर अब आता है आपका जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सोल्यूशन। इसमें जनरल सोल्यूशन क्या है? हमने बताया कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x cos x repeated for 2 pi after 2 pi. So when we write this value which has any integers, that is called the general solution. तो इसमें यह है, पहला इसमें फार्मूला होता है, पहला if sin theta is equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus minus 1 की पावर n into n। या स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x is equal to sin y, then the value of x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into y, where n belongs to z, any integer। ये फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब इसमें स्टूडेंट अब यहाँ दिखा रहे हैं दूसरा नंबर फार्मूला, इफ cos थीटा is equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus अल्फा। हुआ ऐसे भी मिलता है कि cos x is equal to cos y, then the value of x is equal to 2n pi plus minus y, here जहाँ की स्टूडेंट n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। स्टूडेंट z क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है। और तीसरा स्टूडेंट फार्मूला होता है फॉर जनरल सोल्यूशन, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, then theta equal to n pi plus alpha, n pi plus alpha student, or if tan x is equal to tan y, then the value of x is equal to n pi plus y, where n belongs to any integer I or j। इस प्रकार इसमें जनरल फार्मूला के लिए है। और फ्रेंड हम लोग अब एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करेंगे। इंट्रोडक्शन तो देख लिया, जिसमें है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो बताया था अभी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन इंट्रोडक्शन। तो बताया था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द वैल्यू ऑफ थीटा विच लाइज बिटवीन 0 to 2 pi, that value is known as the principal value। and third बताया कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 pi। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कि tan x इज इक्वल टू √3। तो स्टूडेंट सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि tan के टेबल में √3 किस डिग्री की वैल्यू है। तो स्टूडेंट हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3 इन हाई स्कूल। और हमने भी पढ़ाया था शुरू में वीडियो में पिछली कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। क्यों हम 60 डिग्री कहाँ से लाया स्टूडेंट? हमारा जो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में √3 है,
तो इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ tan x इक्वल टू √3 है, तो tan के टेबल में किस वैल्यू x की कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू √3 है। तो हम इसमें पढ़े हैं कि tan 60 डिग्री अर्थात x की वैल्यू कितनी 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो ये पता लग गया फ्रेंड, 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है। 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें बताया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री से क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो आया क्या पाई बाई 3 आया है। तो स्टूडेंट अब इनको हम लिखना है कि किन किन क्वाड्रेंटों के बीच में। तो स्टूडेंट ये देखिए इधर आपको हम कार्य बता रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट पढ़ा था, फिर रिपीट कर रहे हैं कि tan की वैल्यू है पॉजिटिव है, tan की वैल्यू क्या है √3 पॉजिटिव है अर्थात 60 डिग्री पॉजिटिव है। तो tan की वैल्यू किन किन क्वाड्रेंटों में पॉजिटिव होती है वहां चलेंगे, अंदाज नहीं करना है। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि tan की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और जो है थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यह जो वैल्यू है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में है, दो क्वाड्रेंटों में नहीं है। कहाँ नहीं है, सेकेंड और फोर्थ में, क्योंकि सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का निगेटिव होता है और फोर्थ में भी tan क्या होता है निगेटिव होता है, और ये हमारा tan क्या है पॉजिटिव है। तो tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो स्टूडेंट ये जो पहला वैल्यू है, तो ये हमारा जो 60 डिग्री है, तो ये यहाँ हो गया 60 डिग्री यहाँ हो गया फर्स्ट में, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखा जा सकता है कि tan 60 डिग्री बराबर √3। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पहुंचना है, कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों थर्ड में ही पहुंच रहे हैं, क्यों ना फोर्थ में पहुंच जा रहे हैं। हम फोर्थ में इसलिए नहीं पहुंचेंगे कि फोर्थ में tan निगेटिव होता है, और यहाँ स्टूडेंट हमारा tan क्या है पॉजिटिव है। स्टूडेंट हमारा tan यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए tan ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है वहां चलेंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट में तो हम पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें थर्ड में पहुंचना है। स्टूडेंट बताया था यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पहुंचना है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, देखो पाई चल दिया, 180 डिग्री चल दिया। इसके बाद इसमें जोड़ देंगे कितना 60 डिग्री। क्यों 60 ही डिग्री जोड़ा, क्यों 30 डिग्री जोड़ दिया, 45 डिग्री क्यों नहीं जोड़ दिया, इसलिए नहीं जोड़ा, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, यह थीटा है, इसलिए पाई प्लस थीटा कर दिया। अब यार आ जाओ 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 डिग्री अर्थात कितना हो गया 240 डिग्री की वैल्यू यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे तो √3 होगा। इसमें देखो ये लिखा जा सकता है, क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ यहाँ कि tan 240 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 180 प्लस 60 डिग्री, और ये डिग्री 240 जो है 240 डिग्री जो है फ्रेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये भी बताया था कि 180 डिग्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है इंटरचेंज नहीं होता है, इसलिए आप tan का tan ही लिख देंगे और यहाँ थीटा लिख देंगे अर्थात 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं √3 होती है, तो यहाँ भी देखिए √3 और यह 240 डिग्री स्टूडेंट यह 2π से छोटा है कि बड़ा है। यह कंडीशन है कि all those values of theta which greater than equal to 0 but less than equal but less than 2π, so that value is called the principal value. All those values of theta which greater than equal to 0 but less than 2π, that values are called the principal solution. Principal solution. So here 2 degree, that is 60 degree, and 240 degree, which
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई अर्थात 360 डिग्री। तो these two degrees are called the principal solution of this trigonometric ratio। तो स्टूडेंट यहाँ लिखा जा सकता है, देखिए ये तो हमने स्टूडेंट अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया, पिछले वीडियो का पूरा समझाया। अंदाज से कहाँ ढूंढेंगे कि tan x बराबर √3 आएगा, कहाँ ढूंढना है, अंदाज नहीं ढूंढेंगे। हम जानते हैं पहला कैसे ढूंढेंगे, tan की वैल्यू पार्टी है तो tan कहाँ पार्टी वहां पहुंच जाएंगे। tan पढ़ा था कि फर्स्ट में और थर्ड में पार्टी होता है, दो जगह पहुंच गया है, हमें फर्स्ट में पहुंचना है और थर्ड में। तो tan 60 डिग्री तो फर्स्ट में हो गई, और यहाँ पहुंचना है तो पाई प्लस जो है 60 डिग्री जोड़ देंगे अर्थात पाई/3 जोड़ देंगे। स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है क्या कि tan x इक्वल टू tan कितना 60 डिग्री, या स्टूडेंट इनको लिखा जा सकता है tan पाई/3, इसको रेडियन बदलिए अर्थात tan x इक्वल टू स्टूडेंट आया क्या पाई/3, पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू स्टूडेंट क्या कि सेकेंड वैल्यू tan x इक्वल टू √3, देन स्टूडेंट वी कैन राइट tan x इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है स्टूडेंट कि tan पाई प्लस, अब पाई प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें थर्ड में पहुंचना है, तो यहाँ से देखिए इसमें चल दिया पाई प्लस जो है पाई/3 अर्थात 60 डिग्री, पाई प्लस पाई/3 60 डिग्री। और यहाँ स्टूडेंट tan x इक्वल टू tan, यहाँ देखो बराबर 3 पाई प्लस जो है पाई होल के 3, अर्थात यहाँ x इक्वल टू आया क्या स्टूडेंट 3 पाई और 4 पाई/3। तो here two values that is the principal value। तो स्टूडेंट आया क्या प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया, पहला पाई/3, दूसरा 4 पाई/3। स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है 60 डिग्री एंड 240 डिग्री, 240 डिग्री। But in standard form we write the value of x theta in radian, that is पाई/3 and 4 पाई/3। हाँ स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।